हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोटा यूनिवर्सिटी के कुछ डाउट हैं जो स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं। ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी से यदि आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ठीक है, एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप बीएलआईएस, डीएलआईएस, योगा का कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, उनके स्टूडेंटों के डाउट ये हैं, ठीक है, जो मैंने लिखे हुए हैं। तो बेसिकली यही आपके डाउट हैं, और यदि आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरे पर्सनल नंबर हैं उन पर भी आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, पूरा देखना, ठीक है। और यदि आपको कुछ मिले इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर करना। कोई सा भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर। इन सब के सब डाउटों को मैं क्लियर करूंगा, उनके सब के सब मैं आंसर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है वो जुलाई 2024 वालों के असाइनमेंट कब जमा होंगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है जुलाई 2024 वालों के एग्जाम कब होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है जनवरी 2025 में हुए एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है प्रमोटिंग होम और डिफॉल्ट फॉर्म कब भरे जाएंगे। पांचवा जो क्वेश्चन है असाइनमेंट कैसे बनाने हैं और कहाँ जमा होंगे, ठीक है। छठा जो क्वेश्चन है जनवरी 2025 में 25 वालों के एग्जाम कब होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे डाउट हैं आपको, हर ये स्टूडेंटों के डाउट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि जुलाई 2024 वालों के असाइनमेंट कब जमा होंगे। जुलाई 2024 वालों के असाइनमेंट जमा हो रहे हैं 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में। आप कभी भी असाइनमेंट जमा करवा सकते हो। जुलाई 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे फर्स्ट ईयर का लिया हो, चाहे सेकंड ईयर का लिया हो, चाहे थर्ड ईयर का लिया हो, यदि आपने थर्ड ईयर का लिया है तब भी आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में, ठीक है। यदि आपने सेकंड ईयर का एडमिशन लिया है जुलाई 2024 में, उनके भी असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। और उससे पहले भी यदि आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो आप 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हो, ठीक है। यदि आपने 15 मई के बाद में यदि असाइनमेंट नहीं जमा करवाए तो आपका रिजल्ट अधूरा रहेगा और आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो असाइनमेंट जमा करवाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो असाइनमेंट हैं वो बीए के अंदर 30 नंबर के होते हैं और एमए के अंदर 20 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपको जमा करवाने हैं 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आप जमा करवाने, चाहे पिछले बकाया कभी कोई से भी सत्र के हो, चाहे जनवरी 2024 के हो, चाहे जुलाई 2023 के हो। यदि आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो आपको अब असाइनमेंट जमा करवाने हैं, और यदि आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो आप फेल कहलाओगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है जुलाई 2024 वालों के एग्जाम कब होंगे। जिन्होंने जुलाई 2024 के अंदर एडमिशन लिया, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, कोई सा भी एडमिशन लिया हो, उनके एग्ज़ाम जुलाई में ही होंगे, ठीक है। 1 साल बाद में एग्ज़ाम होते हैं। जब आप फॉर्म भरते हो उसके 1 साल बाद में आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो जुलाई 2025 में होंगे, ठीक है। ये जो अभी जुलाई आ रही है उसमें आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो अगस्त में भी स्टार्ट हो सकते हैं और जुलाई में भी हो सकते हैं, लेकिन अगस्त और जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चनों की आंसर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यदि आपको देखो असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट बना के जमा करवाने हैं, तो यदि आपको असाइनमेंट चाहिए क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ तो आप हमसे ले सकते हो। देखो हमारे जो असाइनमेंट होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा लोगो वगैरह पूरा होता है, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पाइक जोनवा लिखा हुआ है, और यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएंगे। यहाँ पर पेपर कोड लिखा हुआ है, ये एमए जूलॉजी का है, ठीक है। सत्र भी आप देख सकते हो यहाँ पर, जुलाई 2024 और 25 के हैं ये। और यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर है ये, ठीक है। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके असाइनमेंट ले सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है, बाय कर सकते हो। आपको क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि आपको बने बनाए भी चाहिए तो बने बनाए भी मिल जाएंगे। आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करना है हमको, ठीक है। ये जो आपको लिख रखे हैं 63 75 72 36 31, इन नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना है। चाहे कॉल कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी है, ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू यदि आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो तो आप इन नंबरों को सेव कर सकते हो। और कभी भी मेरे पास 24 घंटे में से कभी भी आप मेरे पास कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। असाइनमेंटों के अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आपको असाइनमेंट बाय करने हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे असाइनमेंट होते हैं हमारे, ये आप देख सकते हो। हिंदी में भी चाहिए तो हिंदी में मिल जाएंगे। कोटा यूनिवर्सिटी के जितने भी असाइनमेंट हैं वो आपको हमारे थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, नंबर भी देख सकते हो यहाँ पर, और ये असाइनमेंट होते हैं हमारे,
ठीक है। ये आपको देखो, ये होते हैं सारे के सारे असाइनमेंट हमारे। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, लोगो भी है, ठीक है। तो आप बने बनाए भी ले सकते हो और PDF भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी क्वेरी हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। जुलाई 2024 वालों के एग्ज़ाम कब होंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि जुलाई 2024 के जो एग्ज़ाम है जुलाई 2025 में होंगे, ठीक है। अगस्त और जुलाई में हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में हुए एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, वो उनका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखो अभी स्टार्ट हो जाएंगे मई से, मई जून जुलाई, ये 3 महीनों में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। पहले MA के आते हैं, फिर MSc के आते हैं, फिर ऐसे BA के आते हैं, फिर BSc के आते हैं, ऐसे धीरे धीरे टाइम लगता है। कोटा यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्स कराते हैं, कम से कम 150 से प्लस कोर्स कराते हैं, तो धीरे धीरे वो रिजल्ट देते हैं, एक साथ नहीं देते, ठीक है। तो मई से स्टार्ट होना, रिजल्टों को आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके रिजल्ट कभी भी आ सकता है मई के बाद में, ठीक है। तो और ये देखो चौथा जो क्वेश्चन है, प्रमोटिंग फॉर्म और डिफॉल्टर फॉर्म कब भरे जाएंगे। प्रमोटिंग फॉर्म का मतलब होता है कि अगली क्लास का फॉर्म कब भरा जाएगा। यदि आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा हुआ है और उसकी एग्ज़ाम हो गई, तो आप सेकंड ईयर का फॉर्म कब भरोगे, ठीक है। ये प्रमोटिंग फॉर्म। और डिफॉल्टर फॉर्म का मतलब होता है यदि आपका कोई पेपर बैक रह गया हो या छूट गया हो, ठीक है, फेल हो गया हो, तो उसका जो एग्ज़ाम अपन को दोबारा देना है उसका डिफॉल्टर फॉर्म हमको भरना पड़ता है, तो इसको डिफॉल्टर फॉर्म बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इनका फॉर्म कब भरा जाएगा, तो देखो जनवरी वालों के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। तो जनवरी वालों के एग्ज़ाम हो गए, तो अब जो प्रमोटिंग फॉर्म भरे जाएंगे वो जून से स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपने जून में एडमिशन लिया तो अगली जून में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2026 में सॉरी। यदि आप जुलाई में एडमिशन लोगे, ठीक है, तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी सेकेंड ईयर की, चाहे आप फर्स्ट ईयर में भरो, चाहे सेकेंड ईयर का भरो, चाहे थर्ड ईयर का भरो, उसकी जो एग्ज़ाम होगी 1 साल बाद में होगी, ठीक है। और डिफ़ॉल्टर फॉर्म की जब डेट भी इनके साथ साथ ही आएगी, ठीक है। और डिफ़ॉल्टर फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे, वो जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, 2025 के, उनके भी भरे जाएंगे, और जो पिछली बकाया जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म है उनके भी भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये जून जुलाई में, मई में इनके डिफ़ॉल्टर फॉर्म चल होंगे, और जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म की एग्ज़ाम होगी ना वो इनके साथ साथ ही होगी, ठीक है। जुलाई 2024 वालों के साथ साथ ही होगी, ठीक है। यदि आपने अभी जून में डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर दिया तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो जुलाई 2024 वालों के साथ साथ ही होगी, ठीक है। मतलब जुलाई 2025 में ही हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम, ठीक है। और पांचवा जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं और कहाँ जमा होंगे। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको मैंने PDF तो बताई दी, आपको PDF आप बाय कर लेना है आपको मेरे से, और क्वेश्चन और आंसर इसमें दिए हुए हैं, तो आप उनको लिख के A4 साइज़ के पन्ने आएंगे, ठीक है, एक तरफ लाइन दूसरी तरफ प्लेन आएगा, ठीक है, उनको आपको ले लेनी है, एक तरफ लिखना है, पीछे नहीं लिखना है, और अच्छी राइटिंग में आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं, ठीक है। फाइल आपको ऐसे ले लेनी है, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फाइल है, ये धागे वाली फाइल है, यहाँ पर आपको असाइनमेंट लगाना है। और फ्रंट पेज जो होता है वो ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये फ्रंट पेज होता है कोटा यूनिवर्सिटी का। तो इसके थ्रू आपको पता लगता है, कोटा यूनिवर्सिटी को पता लगता है कि ये आपका असाइनमेंट है। यहाँ पर आपके स्कॉलर नंबर आएंगे, यहाँ पर आपका कोर्स का कोड आएगा, यहाँ पर आपका कोर्स का नाम आएगा, यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है, स्टूडेंट का, यहाँ पर आपके पापा जी का नाम आएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टडी सेंटर यहाँ पर आएगा, ठीक है, रीजनल सेंटर यहाँ पर आएगा, और असाइनमेंट जो भी आप सबमिट करवाओगे उनकी जो डेट है वो यहाँ पर आएगी, और आपके सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, ठीक है। सॉरी, ये नीचे हो गया, मेरा ध्यान यहाँ था। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, सबमिट करवाने की डेट, और यहाँ पर आपके साइन करने हैं आपको, ठीक है। तो ये फ्रंट पेज है, ये आपको शुरू में लगाना है, चाहे आप यहाँ चिपका सकते हो, चाहे यहाँ लगा सकते हो, फर्स्ट पेज यही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप यदि फर्स्ट पेज को यहाँ पर अंदर लगाते हो तो यहाँ पर आपके स्कॉलर नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट कोड, यहाँ आपके स्कॉलर नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर ईयर लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको फाइल लेनी है, ये फ्रंट पेज आपको चिपकाना है, A4 साइज़ के आपको पेज लेने हैं, एक तरफ लिखना है, दूसरी तरफ नहीं लिखना है, और ऐसे आपको क्वेश्चन और आंसर ऐसे लिख देने हैं, ठीक है। चाहे आप एक पेन यूज करो, चाहे 2 पेन यूज करो, लेकिन आपको अच्छी राइटिंग में करना है, और रेड पेन आपको यूज में नहीं लेना है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। और छठा जो क्वेश्चन है वो है जनवरी 2024 वाले के एग्ज़ाम कब होंगे,
ठीक है। जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, कोई सा भी, उनके एग्ज़ाम कम होंगे। उनके एग्ज़ाम 1 साल बाद में होंगे। मैंने अभी आप यहाँ पे समझाया था ना, यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, प्रमोटिंग फॉर्म भरते हो, उनकी जो एग्ज़ाम होती है वो 1 साल बाद में होती है, ठीक है। और यदि आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरते हो तो डिफ़ॉल्टर फॉर्म की जो एग्ज़ाम है वो तुरंत लग जाती है, 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर लग जाती है। लेकिन प्रमोटिंग फॉर्म जो है भरते हो आप, उनकी एग्ज़ाम 1 साल बाद में ही होती है। चाहे आप जुलाई में भरोगे तो आपकी जुलाई में होंगी, जनवरी में भरोगे तो आपकी जनवरी में एग्ज़ाम होगी, 1 साल बाद में ही होगी। क्योंकि यदि मान लो आप बीए कर रहे हो तो बीए 3 साल की होती है, तो बीए का फर्स्ट ईयर का फॉर्म आपने जनवरी में भरा तो जनवरी में एग्ज़ाम होगी, और जनवरी में आपने सेकंड ईयर का फॉर्म भर दिया तो फिर अगली जनवरी में होंगी सेकंड ईयर की। थर्ड ईयर का फॉर्म जनवरी में भर दिया तो अगली जनवरी में उसकी एग्ज़ाम होगी, तो 3 साल ऐसे हो गए। डिफ़ॉल्टर फॉर्म का एग्ज़ाम आपको तुरंत ही देने पड़ते हैं, ठीक है। ये आपको कोटा यूनिवर्सिटी आपको तुरंत दिलवाती है, क्योंकि आपका कोई साल बेकार ना जाए, ठीक है। तो आप कोटा यूनिवर्सिटी के जो भी डिफ़ॉल्टर फॉर्म है 1 साल में 2 बार दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोटा यूनिवर्सिटी की किसी को फेल नहीं करती, ठीक है, ये सिर्फ बैक रखती है, ठीक है। और आपको असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, क्वेश्चन की PDF, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है। गूगल पे जाके क्वेश्चनों की PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे आप VMOU, ठीक है, और एंटर करेंगे, ठीक है। ये आपकी कोटा यूनिवर्सिटी की साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे फर्स्ट साइट पे, ठीक है। तो ये कोटा यूनिवर्सिटी की साइट ओपन हो गई, ठीक है। तो देखो नीचे आएंगे, यहाँ पर वन व्यू लिखा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट वन व्यू। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ तो आपको पता लग जाएगा, आपका पूरा बायोडाटा है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं स्कॉलर नंबर लगाता हूँ यहाँ पर, जो लिखता हूँ मैं, ठीक है, वेट करो, ठीक है। और डैश आपको ज़रूर लगाना है, यदि आप डैश नहीं लगाते हो तो आपका जो स्टूडेंट वन व्यू है वो नहीं खुलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैंने स्कॉलर नंबर लगा दिए और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो, ये कर लिया मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, और सबमिट पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यो आपका बायोडाटा पूरा खुल जाएगा। मैंने आपको बताया ना, ये जो आपका फॉर्म है वो कैसे भरना है वो यहाँ पर आप देख के भर सकते हो। यहाँ पर देखो रीजनल सेंटर लिख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर लिख सकते हो, ये रीजनल सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर लिखा हुआ है तो ये स्टडी सेंटर यहाँ पर लिखोगे आप, ठीक है। आपका एड्रेस लिखा हुआ है, वो एड्रेस ये लिख रखा, तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। आपके पापा का नाम ये लिख रखा है तो आपके पापा का नाम यहाँ लिखोगे, ठीक है। और आपका नाम ये लिख रखा है, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आपको क्वेश्चनों की जो PDF है वो कहाँ मिलेगी, वो यहाँ मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर एडमिशन डिटेल लिखा हुआ है, ये आपका पूरा पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद में असाइनमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, देखो डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये पूरी PDF आपकी खुल के और तैयार है। यहाँ पर क्वेश्चन और क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर नहीं है। आंसरों की PDF मैंने आपको बता दी, मेरे से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये खुल के तैयार हो गई। तो ये क्वेश्चनों की PDF है, ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए भी है कि पहले जो खंड पहला है उसके अंदर आपको चारों के क्वेश्चन देने हैं, B के अंदर 2 के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको नंबर भी दिखा हुआ है, देखो 8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 20 नंबर का होता है। जो MA के असाइनमेंट है वो 20 नंबर के होते हैं और BA के 30 नंबर के होते हैं। यहाँ पर C सेक्शन के अंदर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको देने पड़ते हैं। तो इन क्वेश्चनों की जो PDF है, क्वेश्चन और आंसरों की, आप हमसे ले सकते हैं। आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करना है, ठीक है, इन नंबरों पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, यहाँ इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो ये कोटा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंटों के कुछ डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। और यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, मैं उनके आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करना है। देखो ये नंबर आपको लिख रखे हैं 63 75 72 36 31 637572 3631, ठीक है। इन नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना है। चाहे व्हाट्सअप कर सकते हो, चाहे आप पे कॉलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे ये आपको अवेलेबल है। कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो,
कोई से भी PDF ले सकते हो, बने बनाए चाहिए तो बने बनाए मिल जाएंगे, यदि आपको असाइनमेंट चाहिए PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके डाउट थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि सर आपकी जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। आपने जो भी डाउट थे हमारे वो सारे के सारे क्लियर कर दिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे कोटा यूनिवर्सिटी की ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है, यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। थैंक यू।